वेलकम टू स्टडी आईक्यू। I'm अमित वरीदी किलोर। इस केस को समझने के लिए कि इस्लामिक स्टेट के रिटर्नीज को भारत को वापस ले लेना चाहिए या नहीं, इसको समझने के लिए जरा एक बार ध्यान से सुनिए। आईसिस, जिसको फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट, ठीक है, इसको आईसिस भी कहा जाता है, इसको आईसिल भी कहा जाता है। ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोटो स्टेट बना चुकी थी। 2010 से लेकर 2020 का जो डेकेड था, सीरिया और इराक के बड़े सारे से एरियाज में इसका कंट्रोल था। द ग्रुप हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप सब जानते होंगे, आईसिस सबसे ज्यादा डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेजिग्नेटेड है फ्रॉम द लास्ट डेकेड। सीरिया में इसने बड़े सारे से अटैक्स करके 2015 तक कई सारा सा एरिया थोड़ा सा अपने कंट्रोल में कर लिया था। इट हेल्ड एन एरिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्टर्न इराक टू द ईस्टर्न सीरिया कंटेनिंग 8 to 12 मिलियन पीपल। आप इस मैप से पूरा का पूरा समझ सकते हैं। जो रेड है, देखिए सीरिया यहां पर है, इराक यहां पर है, और जो रेड मार्क्ड है, ये सारा का सारा एरिया जो था ये आईसिस नाम की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैप्चर्ड था, कंट्रोल था इन जनवरी 2015। स्लोली ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया है, लेकिन हम उसी साल की बात कर रहे हैं, इसीलिए उसी साल का जो कंट्रोल टेरिटरी वो दिखा रहे हैं। बाकी ये जो थे दे वर कंट्रोल्ड बाय अदर, कभी कोई गवर्नमेंट की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और जो ये बीच में है ये डेजर्ट एरिया था, ठीक है। आईसिस की एक ब्रांच है, उसका नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट खोरासन प्रोविंस, ठीक है। इसी की एक ब्रांच थी खोरासन प्रोविंस, जो कि अफगानिस्तान के ईस्टर्न इलाके, ईस्टर्न प्रोविंसेस, और जो पाकिस्तान के नदर्न इलाके हैं, इनमें इन जगहों पर एक्टिव थी। इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासन इज अ ब्रांच ऑफ इस्लामिस्ट ग्रुप ऑफ आईसिल एक्टिव इन साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया। तो ये जो एरिया था, इसी में आईसिस की ही एक दूसरी ब्रांच, जिसको वो आईसिस खोरासन के नाम से जानते हैं, वो एक्टिव हुआ करती थी। खोरासन ग्रुप मेन एक्टिविटी इज द बॉर्डर रीजन ऑफ द ईस्टर्न अफगानिस्तान एंड द नॉर्दर्न पाकिस्तान, ठीक है। यहां पर आप नंगरहार नाम की एक जगह देख रहे हैं। आज के इशू के लिए आप ये बात है, इस पे ध्यान रखिएगा। तो अभी तक आपको पता चल चुका है कि आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सीरिया और इराक के बड़ा सारा सा एरिया कंट्रोल करती थी, उसकी एक ब्रांच आईसिस खोरासन जो कि अफगानिस्तान में एक्टिव हुआ करती थी। इस आईसिस पिछले पूरे डेकेड में बड़े मेजर सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलाती है, जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे विश्व में इनवाइट करती है कि कोई भी जो आईसिस का सैनिक बनना चाहता हो, आईसिस का जो आतंकवादी बनना चाहता हो, वो आईसिस ट्रैवल करे। और आईसिस का जो एम है, एक खैलीफेट, एक मुस्लिम खैलीफेट एस्टेब्लिश करना, उसमें मदद की जाए। इस काफी सक्सेसफुल सोशल कैंपेन है, जिससे ये बेसिकली दूसरे देशों के यूथ को रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड सेवरल ऑफ द पीपल इन द यूरोप एंड अनफॉर्चुनेटली इन इंडिया हैज बीन रेडिकलाइज लाइक दैट। मई जून 2016 के समय में हमारे देश से 21 लोग, 17 लोग कसरगोड से और 4 पल्लकड़ से अफगानिस्तान चले गए विद देयर फैमिलीज टू ज्वाइन आईसिस। इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए केरला से 21 लोग 2015-16 के समय में बैचेस में गए थे वो अफगानिस्तान। पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द आईएस स्लीपर सेल्स वर एक्टिव इन द स्टेट। जो लोग जो कि बेसिकली रेडिकलाइज कर रहे थे आईसिस आइडियोलॉजी को लेकर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन 21 औरतों के लिए और आदमियों के लिए बेसिकली एक चार्जशीट फाइल की थी, जो कि 2016 में छोड़कर आईसिस खोरासन प्रोविंस को ज्वाइन करने के लिए चले गए थे। इनका उद्देश्य ये था कि ये यूएस के अगेंस्ट वॉर वेज करेंगे और एक इस्लामिक स्टेट कायम करेंगे। दे क्रॉस्ड ओवर टू अफगानिस्तान ऑन फुट फ्रॉम ईरान, ठीक है। तो यहां से जाते हैं ईरान, और ईरान से पैदल पैदल चलकर यहां पर इस अफगानिस्तान के इन एरियाज में आ जाते हैं, नंगरहार की तरफ। अब यहां पर हम स्पेसिफिकली आज डिस्कस कर रहे हैं 4 विडोज हैं, जो ये 21 लोग थे, इनमें से 4 आदमी भी थे और 4 उनकी पत्नियां भी थी। 21 जो वे लोग थे, वो जो आतंकवादी थे, आईसिस के आतंकवादी, वो बेसिकली मुठभेड़ों में मारे गए। The widow of them are alive and they have been captured by Afghanistan, ठीक है। वो अफगानिस्तान में थे, अफगानिस्तान में उन 4 को कैप्चर कर लिया गया। We are discussing their issue। ये सारी की सारी जो विमेन थी, ये केरला से नंगरहार अफगानिस्तान में ट्रेवल किया था 2016 से 2018। Now, their husbands were killed in the different attacks in the Afghanistan, and women were among thousands of Islamic fighters, तो और जो उनके भी affiliates थे, they surrendered
टू दी अफगानिस्तान अथॉरिटीज इन नवंबर टू दिसंबर टू 2019। ठीक है, अभी रिसेंटली वहां पे जो हेड ऑफ द नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी अफगानिस्तान में है, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया था कि इस समय अफगानिस्तान की जेल काबुल के एक जेल में 408 से भी अधिक इस्लामिक स्टेट के मेंबर्स हैं, जो कि अलग अलग 13 कंट्रीज से हैं। अब सोचिए कितना पावरफुल रेडिकलाइजेशन कैंपेन चलता था कि 13 देशों के लोग अपने देश को छोड़कर, इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर देश छोड़कर इनके साथ लड़ने के लिए चले गए, इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए। सो दीज पीपल, जो कि कई सारे थे, उसमें से चाइनीज, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मालदीव्स के लोग थे, एंड देन द 4 इंडियंस। Mr. Sarah said the Afghanistan government has begun talks with the 13 countries to deport the prisoners. तो अफगानिस्तान की जो नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी के हेड हैं अहमद जिया सिराज, उन्होंने कहा कि हमने जो ये लोग पकड़े हुए, जिस नेशनैलिटी के, उन देशों से बात करना स्टार्ट कर दिया है इनको वापस उनके देश भेजने के लिए। ये 4 वो औरतें हैं जो कि भारत, केरला से बेसिकली आईसिस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर अपने हस्बैंड्स के साथ अफगानिस्तान ट्रैवल कर ली थी। देयर हस्बैंड्स आर डेड एंड दे हैव बीन कैप्चर्ड। 4 वुमेन, अब एक्चुअली में एक स्ट्रेटेजिक अफेयर वेबसाइट थी जिन्होंने इनकी इंटेरोगेशन का, क्योंकि उसके बाद जब भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज को पता चला तो उन्होंने इनको इंटरव्यू भी किया। द 4 वुमेन, वो जो इंटेरोगेशन का वीडियो था वो भी रिलीज हुआ। ये 4 वुमेन, इनको आइडेंटिफाई किया है। द नेम्स आर नॉट नेसेसरी फॉर द इशू वी आर डिस्कसिंग, बट आप देख ले सकते हैं। आयशा रफेला, मरियम एंड फातिमा ईसा। ठीक है, नेम्स बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो अब आप सिचुएशन समझ गए हैं कि व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड। आईसिस की एक ब्रांच है अफगानिस्तान खोरासन में, एंड आईसिस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर भारत के कुछ केरला के यूथ जो थे वो ट्रैवल कर रहे थे आईसिस के फाइटर्स बनने के लिए। उसमें से जो भी जो मेन थे, दे वर एक्चुअली किल्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द विडोज वर कैप्चर्ड बाय द अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, जो कि इस समय काबुल की जेल में। तो काबुल की जेल में अब और भी काफी मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग हैं, उनको भेजने की वापस कोशिश की जा रही है। नाउ द क्वेश्चन हैज कम कि क्या भारत को ये चारों जो ये औरतें हैं, अफगानिस्तान के जो ये फाइटर्स हैं, इनको आईसिस के जो ये फाइटर्स थे, इनको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दिस इज बेसिकली द प्रेजेंट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। अथॉरिटीज, अफगानिस्तान के जो लोग हैं, दे वांट टू रिटर्न द वुमेन टू इंडिया। उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किए, वो सारे के सारे देशों को अपने अपने जो है उनको डिपोर्ट करना चाहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट has not indicated what it proposes to do in this matter. बड़े सारे से मीडिया रिपोर्ट है, they are saying कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल कहीं पर स्टैंड नहीं बताया गया है कि they have not indicated कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोर्सेस सेज सिक्योरिटी एजेंसीज जिन्होंने इनको इंटेरोगेट किया है, दे आर एक्चुअली एडवाइसिंग देम टू नॉट टेक बैक। उन्होंने कहा कि वो इस समय बहुत ही ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं, एंड ब्रिंगिंग देम बैक माइट पॉज अ सिक्योरिटी इशू इन द कंट्री। ये सवाल हो गया। अब इस इशू पे कि उनको वापस लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, 2 लाइन ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। यू कैन ऑब्वियसली इमेजिन कि 2 लाइन ऑफ थॉट कौन से होंगे। पहला, उनको नहीं लाना चाहिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दूसरा, उनको लाना चाहिए ह्यूमन राइट्स रीजंस की वजह से। पहला, they should be allowed to come back to India and be tried as Indian citizens by Indian court, because if they have joined an organization such as ISIS which is banned in India, they can be tried in court. तो वन स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि इनको बुलाओ और इन्होंने जो क्राइम किया है उनके लिए इंडिया में इनको ट्राई करना चाहिए, ट्रायल पे रखना चाहिए, एंड वी शैल नॉट अबैंडन बिकॉज दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार से। दूसरा कहते हैं इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जिन्होंने इनको इन्वेस्टिगेट किया। नाउ इन 4 महिलाओं में से कुछ के बच्चे भी जन्म ले चुके हैं, सो नाउ दे हैव द किड्स विद आल्सो देम। उन्होंने कहा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहते हैं कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टांस इन द फेवर ऑफ द इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकलाइज्ड हैं इस समय वो, एंड इंडिया इज लाइकली टू रिक्वेस्ट द अफगानिस्तान अथॉरिटीज टू प्रोसिक्यूट द वुमेन देयर इटसेल्फ। भारत चाहता है कि अफगानिस्तानी उनको वहां पर प्रोसिक्यूट करे, एंड वी शैल नॉट टेक देम। ये दोनों के दोनों थोड़े से इश्यूज इन्वॉल्व है। अब इंडिया, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहले तो लीगल इश्यूज से, ठीक है, जो प्योरली लीगल इश्यूज से, इंटरनेशनल लॉ के इश्यूज से अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान हैज एवरी राइट अंडर द इंटरनेशनल लॉ टू डिपोर्ट देम बैक। ये अफगानिस्तान, भाई किसी भी देश के अंदर अगर किसी दूसरे देश का वासी इलीगली घुसता है तो उस दूसरे देश को 100% राइट होता है कि उसको पकड़ के वापस जिस भी देश का सिटीजन हो उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। इसको तो नहीं रोका जा सकता। अब अफगानिस्तान को अगर राइट है उनको डिपोर्ट करने का, क्योंकि ये तो गारंटी है कि दे आर नॉट अफगानिस्तानी सिटीजन्स, but where does it deport to? They are technically, when they went to Afghanistan as ISIS fighters, they were Indian citizens.
these 4 ladies have Indian passports. So if you respect Afghanistan's rights to deport them, हमारे पास एक obligation पड़ जाती है. Strictly from the legal issues, passport और citizenship के strictly issue को देखा जाए तो India has a legal obligation, क्योंकि अगर अफगानिस्तान उनको भेजेगा तो एक ही कंट्री पे भेज सकता है, इंडिया. पहले ये वाली बात होगी. दूसरा, अब सवाल यह है कि इंडिया की ऐसी कोई जनरल स्पेसिफिकली ना कोई कोहेसिव पॉलिसी नहीं है अगेंस्ट ऐसी सिचुएशंस. ये जो फॉरेन कोई भारत से भाग के किसी दूसरी गवर्नमेंट या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेन फाइटर बन जाए, इतने केसेस आते ही नहीं है. बहुत रेयरली कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है. सो एक ऑफिशियली कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि ऐसे में क्या करना चाहिए. एड हॉक केस ऑन केस बेसिस पर ये डिसीजन लिया जाता है. इट इज इजी फॉर द स्टेट टू अप्रोच ऑन एन एड हॉक बेसिस. अब भारत ये कहना चाहता है इस समय कि यू डिड इट बाय चॉइस, दे वेंट देयर बाय चॉइस. वापस कभी आना नहीं चाहते थे वो. उनको एटलीस्ट व्हेन दे टुक द डिसीजन टू लीव, दे वर थिंकिंग कि वहां पर जाकर अब इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड दे विल परमानेंटली लिव अंडर द शरिया लॉ. हाउएवर, अब अगर उन्होंने चॉइस की है, दे शुड लिव विद द कॉन्सिक्वेंसेस. इंडिया इज डेफिनेटली नॉट रिस्पॉन्सिबल. एक लीगल इशू तो नहीं है, पर द आर्गुमेंट कैन बी मेड कि जब वो इंडिया छोड़ के जाते हैं, सो दे एक्चुअली एंड ज्वाइन द आईसिस, तो उन्होंने बेसिकली इंडिया की सिटीजनशिप भी छोड़ दी है. तो लीगली स्पीकिंग, जब इंडिया कोई दूसरे, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन किसी वॉलंटरली किसी भी दूसरे देश की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो भारत का सिटीजनशिप खो देता है. यानी टेक्निकली वो भारत के भी सिटीजन नहीं है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट इट, दे हैव गिवन इट अप वॉलंटरली. द प्रॉब्लम इज दैट कि जो ये लोग फंसे हुए हैं इस समय इस ऐसी सिचुएशन में, विच दे हैव पुट देमसेल्व्स इनटू दैट सिचुएशन, अब वो दोनों तरीके से फंस गए हैं. लीगल इशू से भी फंस गए हैं, वो भी एम्बिगुअस हो गया है, एंड फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ द इशू वो भी फंस गए हैं. द क्वेश्चन एक जो इंपॉर्टेंट रेज किया जा रहा है फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ दीज 4 फीमेल्स, ये है कि दे हैव द ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो, राइट. उनकी फैमिली कह रही है कि एटलीस्ट द ग्रैंड चिल्ड्रन डजंट हैव एनी फॉल्ट, सो दीज 4 फीमेल्स शैल बी ब्रॉट हियर, शैल बी ट्राइड हियर, और ताकि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स को मिल जाए, क्योंकि अगर पेरेंट्स नहीं संभाल सकते तो ग्रैंड पेरेंट्स को देने चाहिए. फॉर नाउ गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी है कि दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग देम बैक टू द इंडिया. माय क्वेश्चन टू यू इज दैट now this is a case which is truly complex, right, which is truly complex. If a citizen of India abandons India, अगर एक भारतीय नागरिक ने भारत के आइडिया को, भारत की नागरिकता को अबैंडन कर दिया हो, and after a while they found themselves in such a rut, in such a situation, what shall as a country our policy shall be? क्या वी शैल बी लाइक, इस बारे में हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. नाउ यू आर ऑन टू योर ओन, आपने चॉइसेस की हैं, यू आर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट. अब भाई करनी की तो भुगतना ही पड़ता है, पहले वाली बात. या फिर उनको वी शुड टेक इट एज अ सिटीजन ऑन अ लीगल बेसिस, शैल ट्राई देम देयर, और डिपेंडिंग ऑन कि वो सिक्योरिटी कितना बड़ा थ्रेट है, उसी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी फोर्सेस शैल एक्चुअली मूव फॉरवर्ड. दिस इज सच एन ओपन एंडेड क्वेश्चन कि इसमें आपके विचार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जानने के लिए. सो प्लीज डू डेफिनेटली मेंशन व्हाट डू यू थिंक शैल बी डन इन दिस केस below the YouTube video comments. If you need the PDF, this is the Telegram channel. You shall join for the PDFs and the notifications of the upcoming classes. You can also hit me anywhere on the social media. I'll see you in the next class. Have a nice day.